हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इंडियन ज्योग्राफी के इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था जिसमें कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी हम कंप्लीट करा रहे थे। बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो सीरीज को मैं थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वीडियो नहीं डल पाया, सॉरी फॉर दैट। ये सीरीज हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में। जो पुरानी वीडियो है इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, उसकी वीडियोस, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी मैं बना दूंगा, तो नीचे कमेंट कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को वापस से। तो कुछ ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस किया था। तो बेसिक चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि भारत जो है पूरे दुनिया के एरिया का 2.4% एरिया है, दुनिया में 7th रैंक एक्वायर करता है। और भारत से जो बड़ी कंट्री हैं वो हैं जैसे कि आपका रशिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, है ना। ये कंट्री जो है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्री भारत से ऊपर साइज में है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत को 4 रीजन में बांटा गया था। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन का, दक्कन प्लेटू का, ग्रेट प्लेन बिटवीन द टू, और कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। वेल देखिए, यहां पर जब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि भारत में प्रेजेंट टाइम में जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, जो हमने इंडिया में जो डिवीजन किया है, सॉरी इंडिया का जो एरिया कितना है पूरी दुनिया का, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूरी दुनिया का 2.4% एरिया है, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री प्रेजेंट टाइम में वो है रसिया। रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इसके बाद सेकेंड नंबर पे कंट्री आती है वो है कनाडा। कनाडा की बात करें, कनाडा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। और थर्ड नंबर पे आता है चाइना। चाइना का जो एरिया है वो तीसरे नंबर पे सबसे अधिक है। चौथे नंबर पे बात करें वो है यूएसए। और पांचवें नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील है पांचवें नंबर पे, और ब्राज़ील के बाद नंबर आता है किसका? ब्राज़ील की। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और छठे नंबर पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे है हमारा इंडिया। ठीक है, सातवें नंबर पे हमारा इंडिया। तो इंडिया की जो एरिया है, यदि बात करें एरिया वाइज, वो दुनिया में सातवें नंबर पे आती है। यदि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यही पूरे दुनिया में ये है आपके दूसरे नंबर पे। वेल देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण इस तरह से डिवीजन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो नॉर्थ माउंटेन रीजन की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है पश्चिमी एरिया में, पश्चिमी साइड में इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पूर्वी साइड में इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है। तो ये भी आप याद रखेंगे, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो पश्चिमी साइड में इसकी चौड़ाई सब लगभग 500 किलोमीटर के आसपास आती है। यदि पूर्वी क्षेत्र की बात करें, इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। इसका एक रीज़न ही बताया गया है। रीज़न ये है कि इसमें जो हमारा जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा लगा, वेस्टर्न रीजन में कंप्रेसिव फोर्स कम था। इससे कारण जो है वेस्टर्न रीजन में आपको चौड़ाई यूजुअली ज़्यादा मिलती है। वेल जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारा हिमालय फॉर्म हुआ तो यहाँ पर क्या था, अंगारा लैंड ऊपर से और गोंडवाना लैंड नीचे से, ये दोनों आपस से मिले। ऊपर की जो प्लेट रह गई उसको कहा गया यूरेशियन प्लेट, और नीचे की प्लेट का नाम रखा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। याद रहे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इंडियन प्लेट का बेसिकली दोनों मिल गए थे। इसीलिए हमारे यहाँ जो ट्राइब पाई जाती हैं, बेसिकली भील ट्राइब, उनको बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट ट्राइब। तो ये भी आप याद रखें, बिकॉज ऑफ हमारा ऑस्ट्रेलिया से पुराना संबंध है। ये दोनों जब प्लेट्स टकराई टेथिस सी में, तो यहाँ पे हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और हिमालय हमारा जो है टर्सरी फोल्ड हिमालय कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम बोलते हैं यंग टर्सरी फोल्ड माउंटेन। तो हिमालय को हम बोलते हैं, वी यूजुअली कॉल्ड यंग टर्सरी फोल्ड हिमालय। क्या बोलते हैं? टर्सरी फोल्ड हिमालय। ये भी आप याद रखेंगे, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंग टर्सरी फोल्ड हिमालय। तो इसको भी आप याद रखिए। वेल देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, हिमालय वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया का। अरावली बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, इसको भी आप याद रखें। हिमालय की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो ईस्टर्न हिमालय में आते हैं। वेल एनीवे, ये देखा जाए असल में तो हमारे जो नॉर्थ माउंटेन रीजन है उसको हमने डिवाइड किया ट्रांस हिमालयन रीजन में, हिमालयन माउंटेन रीजन में, और ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालय में। पूर्वांचल हिमालय मतलब जो हमारा बेसिकली देखा जाए तो जो बेसिकली हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है, उस तरफ का जो हिमालय, सिक्किम का रीजन है, उसको हम ईस्टर्न या पूर्वांचल हिमालय में कहते हैं। लेकिन यदि हिमालयन माउंटेन रीजन को डिवाइड किया जाए तो इसके कुल मिला के 3 पार्ट हैं, जिसे कहते हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। वेल हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक की बात करें तो हर किसी का अपना एक नाम है। जैसे ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय की बात करें, इसी को हम हिमाद्री के नाम से पुकारते हैं। इसी आप याद रखें, ग्रेटर हिमालय क्या बोलते हैं, इसी को हम हिमाद्री बोलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हमारा जो लेसर हिमालय है, इसको हम बोलते हैं हिमाचल।
और इसके अलावा जो आउटर हिमालय है इसको बोलते हैं शिवालिक। तो हर किसी का अपना एक नाम है जिसको आप याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ग्रेटर हिमालय में देखा जाए तो स्नोई हिमालय भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। वेल, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो हमारा महान हिमालय है इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ साइड में ज्यादा है। ठीक है, नॉर्थ साइड में इसका स्लोप है, मतलब जो तिब्बत साइड है उस तरफ स्लोप इसका थोड़ी सी अच्छा है। इसीलिए जो तिब्बतन रीजन से चाइनीज को बेसिकली हिमालयन रीजन में जब एंट्री करनी होती है उनको थोड़ी आसानी होती है, लेकिन भारत के साइड में सदर्न साइड में थोड़ा सा स्टीप है। स्टीप मतलब खड़ा है, ये भी आप याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। वेल, आगे चलते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में। हमारे जो रिवर्स हैं, जैसे एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं, जिन्हें कहते हैं कि माउंटेन के पहले की जो नदियां हैं, जो देखा जाए तो इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स। इसको भी आप याद रखें। एवरेज हाइट यदि बात करें ग्रेटर हिमालय की तकरीबन 6000 मीटर है, ये एवरेज हाइट है। और ये कुछ महत्वपूर्ण हिमालय की माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन पीक्स हैं। तो ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इन चीजों के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, इनके बारे में दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बात करें हम कंचनजंगा की बात करें, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया है, हालांकि सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में है। इसको भी आप याद रखें। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। यदि हम बात करें स्नो लाइन, स्नो लाइन काफी चर्चा होती है, हाइट ऑफ स्नो लाइन कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा स्नो लाइन मतलब कब से वो बर्फ बनना, बेसिकली बर्फ का आच्छादन कहां शुरू होता है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे बर्फ का आच्छादन बेसिकली यहां से शुरू हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको हाइट ऑफ स्नो लाइन। तो जिधर ज्यादा होती है, अब देखिए हाइट ऑफ स्नो लाइन की बात करें तो इसमें समझने वाली बात यह है कि ये हाइट ऑफ स्नो लाइन देखिएगा तो यहां पे इसकी ऊंचाई जो है वेस्टर्न रीजन में ज्यादा है और ईस्ट में कम है। मतलब ईस्ट में देखा जाए तो कम ऊंचाई से ही बर्फ का आच्छादन शुरू हो जाता है, लेकिन वेस्ट एरिया में देखा जाए तो बर्फ का आच्छादन थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई से स्टार्ट होता है। ये भी आप याद रखेंगे। इसका रीज़न ही बोला गया है कि ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिड रीजन है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग वहाँ पे बर्फ आच्छादन थोड़ी पहले ही स्टार्ट हो जाता है। वेल, असल में देखा जाए तो हाइट ऑफ स्नो लाइन जो है असम में देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 4400 मीटर के आसपास है, मतलब इतनी ऊंचाई से बर्फ का आच्छादन शुरू होता है। लेकिन यदि बात करें हाइट ऑफ स्नो लाइन इन कश्मीर हिमालय की बात करें, कश्मीर रीजन की बात करें, तो वहां पे बर्फ का आच्छादन तकरीबन 5100 मीटर के आसपास से स्टार्ट होता है। इसको भी आप याद रखें। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेल, असल में जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे लेसर हिमालय की बात करें तो उसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर के आसपास है। और उसकी जो एवरेज हाइट है, यदि हम एवरेज हाइट की बात करें, बेसिकली हमारा जो बेसिकली इस हिमालय की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर एवरेज हाइट थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम नहीं मतलब अच्छी खासी कम है। यदि आप डेटा की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हाइट है वो तकरीबन 3700 किलोमीटर से लेके 4500 किलोमीटर के आसपास में है। बट की यदि हम ग्रेटर हिमालय की बात करें, महान हिमालय की बात करें, तो वहां पे हाइट तकरीबन 6000 किलोमीटर के आसपास थी। तो ये भी आप याद रखें। वेल, यहाँ पे हिमाचल की रेंजेस की बात करें, मतलब जो लेसर हिमालय की बात करें तो उसकी रेंजेस जैसे पीर पंजाल रेंज है और बहुत सारी रेंज हैं जिनको आप याद रखेंगे, जिसका एक्सटेंशन झेलम से ब्यास के बीच में है। वेल, रेंजेस के बारे में यदि बात करें तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि जैसे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, धौलाधर रेंज है। इनको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। कैसे याद रखना है, यहाँ पे लिखा है के से काराकोरम, यल से लद्दाख, तो कल हो गया। जास्कर को आप जाकर कर दो, पीर पंजाल का पी हो जाएगा और धौलाधर का डीएच हो जाएगा, कल जाकर पढ़। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दिस इज व्हाट रेंज इज ऑल अबाउट। तो नॉर्थ से साउथ का ये सीक्वेंस है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि लद्दाख किसके किसके बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख काराकोरम और जास्कर के बीच में है। यहाँ से पूछते हैं जास्कर किसके बीच में है, तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में है। यदि पीर पंजाल का पूछें तो आपको बताना है पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर के बीच में है। तो ये बेसिकली नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन इस सीक्वेंस फॉर्मूले को आप याद करके आप याद कर सकते हैं, कल जाकर पढ़। ठीक है ना। यहां पे देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण रेंजेस में देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जैसे पीर पंजाल रेंज में देखा जाए तो यहाँ पे बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए। वेल, यहाँ पे आगे देखा जाए तो हिमाचल में बहुत सारी महत्वपूर्ण रेंज है, जैसे धौलाधर रेंज है। हिमाचल तो है ही है, उत्तराखंड बेसिकली रीजन में पाया जाता है, तो इसको आप याद रखें। दीज आर वेरी कॉमन थिंग, तो मैं इसको ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वेल, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों से, वो ये है कि जो हमारा बेसिकली कुछ महत्वपूर्ण मर्ग है यहाँ पे,
कुछ महत्वपूर्ण मार्ग हैं, जैसे गुलमार्ग है, सोनमार्ग है। तो मार्ग को भी क्या बोलते हैं, कश्मीर में मार्ग होते हैं, कश्मीर में इनको मार्ग बोलते हैं। और इन्हें बेसिकली एक प्रकार के दीज आर काइंड ऑफ मेडोज, इनको क्या बोलते हैं, मेडोज बोलते हैं, घास के मैदान बोलते हैं। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आप इसको बगियाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बगियाल ही बोलते हैं, और उत्तराखंड में पायर ही बोलते हैं। दोनों ही नामों से जाना जाता है, लेकिन कश्मीर में इसको मार्ग बोलते हैं, जैसे गुलमार्ग है, सोनमार्ग है। तो ये क्या है, एक प्रकार से मेडोज है, मेडोज मतलब घास के मैदान है। अब घास के मैदान कैसे होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये मीडोज कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ये हैं घास के मैदान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसे बोलते हैं मीडोज। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, फेमस हिल स्टेशन की बात करें हिमाचल में, तो हिमाचल में फेमस स्टेशन है, जैसे शिमला है, मसूरी है, चक्राता है, ये महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग भी है। तो ये महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है जो बेसिकली हिमाचल रेंज में है। आउटर हिमालय की बात करें तो इसका नाम हमने रखा है शिवालिक, आउटर हिमालय का नाम रखा है हमने शिवालिक, ये आप याद रखेंगे। और देखा जाए तो ये पोटवार बेसिन से लेकर कोसी रिवर तक ये चलता है, ये कुछ एक्सटेंशन है, लेकिन मेनली इसका नाम है शिवालिक, ये आप याद रखें। और देखा जाए तो वाइडर इन हिमाचल एंड पंजाब, हिमाचल और पंजाब में वाइडर है। और यदि बात करें ईस्ट साइड की जाए तो जैसे ही आप पूर्वी तरफ जाते हैं तो ये सकरा होने लगता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए पूरा हिमालय ही यदि आप जाएं ईस्ट की साइड में सकरा होने लगता है, लेकिन शिवालिक की एवरेज हाइट काफी कम है। इसकी एवरेज हाइट देखा जाए तो 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर के आसपास में है। तो इसकी हाइट वन ऑफ द लोएस्ट है, इसको भी आप याद रखें। वेल यहाँ पे देखा जाए तो चीजें समझने वाली बात है कि यदि हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे दून पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि कुछ जम्मू कश्मीर के रीजन में यदि हम बात करें, सॉरी हिमाचल में दून पाए जाते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। हालांकि वो मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए मार्ग के साथ में। तो हिमाचल में दून भी पाए जाते हैं, जैसे देहरादून है ना, दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको आप याद रखिए। ओके, तो हिमाचल और शिवालिक के बीच में, हालांकि हिमाचल और शिवालिक के बीच में आप इसको याद रखिएगा, हिमाचल और शिवालिक के बीच के रीजन में ये दून पाए जाते हैं। हिमाचल और शिवालिक के बीच में देहरादून है। और यहाँ पे द्वार भी होते हैं, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार क्या बोलते हैं, द्वार, ठीक है। तो यहाँ पे दून ही पाए जाते हैं, जैसे देहरादून है। और उसी तरह द्वार पाए जाते हैं बेसिकली ईस्टर्न साइड में, इसको भी आप याद रखें। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे आते हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन ऑल्सो। ओके, नाउ हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन इसको बोलते हैं डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिमाद्री और हिमाचल। हिमाद्री और हिमाचल के बीच की डिवाइडिंग लाइन को बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और देखा है तकरीबन 2200 किलोमीटर लंबी है, और इसे रिवर्स फॉल्ट ही बोलते हैं, इसको भी आप याद रखें। और इसके अलावा एक और भी इसे बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट को बोलते हैं, इसे बोलते हैं एमबीटी। और एमबीटी की बात करें तो ये डिवाइडिंग रेंज है, डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन हिमाचल और शिवालिक। तो शिवालिक और हिमाचल के बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है उसको हम बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और देखा जाए तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं डिवाइडिंग लाइन बिटवीन हिमाद्री और हिमाचल। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें। और एक और लाइन है, इसे बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीवीएफ बोलते हैं। इसकी बात करें तो ये सेपरेट करता है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ अरावली को विंध्यन से, तो इसको भी आप याद रखें। तो हालांकि अरावली और विंध्यन तो बेसिकली मध्य प्रदेश और राजस्थान के रीजन का है, लेकिन फिर भी ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखें। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे बहुत सारे ट्रांस हिमालयन माउंटेन की बात करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण रेंजेस हैं, जैसे कराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। ये सारे के सारे ट्रांस हिमालयन माउंटेन में आते हैं, इसको भी आप याद रखें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो कुछ ये आपको दिख रहा होगा पामीर नॉट है, पामीर नॉट से काफी सारी रेंजेस निकलते हैं, जैसे कुल्लून है, कराकोरम है, लद्दाख है, कैलाश रेंज है, जास्कर है ना, ग्रेट हिमालयन है। इसके थोड़ा नीचे जाइए तो लेसर हिमालय मिल जाता है, थोड़ा नीचे और जाइए शिवालिक। लेकिन ये मेनली पामीर नाट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, पामीर गांठ के नाम से पुकारते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इंडस रिवर की बात करें तो ये जास्कर और लद्दाख के बीच में इसका फ्लो होता है, इसको भी आप याद रखें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज रिवर्स वन, जास्कर और लद्दाख के बीच में इंडस नदी फ्लो होती है, इसको भी आप याद रखें। इंडस की बात करें डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है बाय कटिंग लद्दाख रेंज को काट के, इसे बोलते हैं बुंजी बोलते हैं, जहां पर बेसिकली डीपेस्ट गॉर्ज बनाती है, उसको भी आप याद रखें। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। नाउ अभी हम यहां बात करने वाले कुछ महत्वपूर्ण रेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे डाफला है, मिरी है, आबोर है, मिसमी है। तो मैंने आपको बनाया था कुछ ऐसे डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी। और इसके अलावा देखा जाए यहाँ पटकाई है, नगा है, मणिपुर है, मिजो है। तो रिमेंबर दिस वन समथिंग, मैं इसकी ट्रिक आपको बता देता हूँ, लेट मी मेक द ट्रिक समथिंग लाइक दैट। तो देखिए यहाँ पे डाफला, मिरी, आबोर, मिसमी है, जो आपको दिख रहा होगा, जो बेसिकली सारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इसको याद रख सकते हैं डामिया मिसमी, डामे मिसमी आप करके याद कर सकते हैं। और नीचे की जो रेंजेस है पटकाई बूम है, नागा, मणिपुर, मिजो को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टेट याद है। पटकाई बूम आपको नीचे याद रखना है, तो पटकाई बूम कैसे भी करके आप याद कर लीजिए। और यदि बात करें आपको मिकिर और बैरल की बात करें, तो मैंने आपको बनाया है, क्या बनाया है, मी बैरल,
मी बैरल या माई बैरल है, या माई बैरल करके याद कर लीजिएगा। गारो खासी जयंतिया का तो आपको पता ही है, और यहाँ पे नीचे त्रिपुरा है, तो ये भी आप याद रखें। वेल ये इसी तरह से मैंने आप लोगों के लिए पासेस बनाए थे, कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बात किया था। तो दर्रों के बारे में जो बात किया था हमने वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और देखा जाए तो प्रेजेंटली हमारे पास काफ़ी दर्रे हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। तो कुछ दर्रे तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं कहाँ पे हैं, लेकिन कुछ दर्रों के बारे में जानकारी थोड़ी कम है, तो मैं उन दर्रों के बारे में हल्की सी जानकारी आपको दे देता हूं। लेट मी राइट डाउन समथिंग अबाउट देम, थोड़ा सा मैं उनके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा कुछ अगली स्लाइड्स बना के आपको दिखा देता हूं। देखिए अब इस अगली स्लाइड में देखा जाए तो हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है जिसका नाम है जोजिला। यहां पे आपको जोजिला दिख रहा होगा, लुक एट हियर, यहां पे आपको जोजिला दिख रहा होगा। ये जोजिला बीचों बीच में आपको नजर आ रहा होगा। आइए बात करते हैं जोजिला दर्रा बेसिकली कहां पे क्या है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, थोड़ी सी बात करेंगे जोजिला दर्रा के बारे में। तो आइए मैं लिख देता हूं यहां पे, यह है जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा की जब बात करते हैं तो जोजिला दर्रा है कहां पे। जोजिला दर्रा की बात करें तो पहली बात तो पता होना चाहिए ये जो है जास्कर रेंज में है। तो जोजिला दर्रा कहां पे, ये है जास्कर रेंज में। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जास्कर रेंज में स्थित है, और जास्कर रेंज आप समझ सकते हैं बिल्कुल ऊपर साइड में है। यहीं पर जोजिला दर्रा है, आपको पता होना चाहिए यहीं पे जास्कर रेंज है, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल इसका लोकेशन है। और जास्कर रेंज कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर के रीजन में है। हालांकि इसका कुछ रीजन अब लद्दाख के रीजन को भी टच करता है, इसको भी आप याद रखें। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कहाँ पे है, जोजिला दर्रा कनेक्ट किसको करता है, यदि कनेक्ट करने की बात करें तो कनेक्ट करता है ये किसको, रोड रूट कनेक्ट करता है। रोड रूट है, क्या है, रोड रूट है। और रोड रूट कहां से कहां तक है यदि इसकी बात करें तो रोड रूट है बेसिकली श्रीनगर से लेह के लिए। तो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, श्रीनगर टू लेह। तो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, और ये है हमारा जोजिला दर्रा, इसको आप जरूर याद रखें। श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, ये है हमारा जोजिला दर्रा। प्लीज रिमोर्स वन, ये कौन सी रेंज में है, ये जास्कर रेंज में है, और रोड रूट को कनेक्ट करता है जो कि श्रीनगर से लेह के बीच में है। और जोजिला दर्रा की बात करें तो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जोजिला दर्रा है जो बीचों बीच में आपको नजर आ रहा होगा, जो कि आपके जास्कर रेंज में स्थित है, इसको भी आप याद रखें। दर्रों में एक दर्रा और बड़ा फेमस है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। वेल आपको यहाँ पे बनिहाल दर्रा दिख रहा होगा, लेट मी शो दिस वन टू यू, जस्ट वन सेकेंड। ये आपको बनिहाल दर्रा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको साइड में हल्का दिख रहा होगा बनिहाल दर्रा। ये वेल बनिहाल दर्रा भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा भी काफी महत्वपूर्ण है। तो लेट मी राइट डाउन दिस वन एट हियर, ये है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, और नेशनल हाईवे नंबर 1A में पड़ेगा ये। तो नेशनल हाईवे नंबर 1A जो है ये यहां से पास होती है। तो मैं आपको लिख देता हूं नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1A यहां से कनेक्ट करती है। तो पहली बात तो आपको याद रखना है। अब नेशनल हाईवे 1A यहां से गुजरती है, ये किसको कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर को, ये कनेक्ट करती है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करती है श्रीनगर को कनेक्ट करती है किससे, श्रीनगर को कनेक्ट करती है जम्मू से। तो श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करती है, इसको आप याद रखें, श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करती है, इसको आप जरूर याद रखें। यह है बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करता है, इसको जरूर आप याद रखें, ये काफी महत्वपूर्ण है। NH1A यहां से गुजरता है, इसको भी आप याद रखें। ये है हमारा बनिहाल दर्रा, लेकिन पड़ेगा ये जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। तो J&K के रीजन में पड़ेगा बनिहाल दर्रा, इसको आप जरूर याद रखें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और ये कहां पे है, ये है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है बनिहाल दर्रा, लुक एट दिस वन, ये है बनिहाल दर्रा, छोटा सा दिख रहा है आपको। तो ये यहाँ पे है, बट ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को जम्मू से, तो इसको आप याद रखिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसी क्रम में आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, टाइम थोड़ी ज्यादा हो रहा है तो क्यों ना क्लास को वाइंड अप करते हैं। बाकी जो दर्रे हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो में जब मैं डिस्कस करूंगा तो प्रॉपर्ली दर्रों से ही स्टार्ट करूंगा, और दर्रों के बारे में कंप्लीट फुल इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो फिलहाल डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे, बाकी चीजें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को यदि आपने अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। यदि किसी को ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है तो ये बहुत ही सही जगह है जहां से वो ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक्स सो मच।